मेरे रब ने, मैं मतलब बड़ा बोल तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पिछले 4 साल से मैं कहूँगी कि 99% का अल्लाह ने रिकॉर्ड बनाया, 99% का, और वो कायम रहा इस साल भी। तो मैंने उसमें कहा था, सब कितना कह रहे थे इलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा, और मैंने कहती थी अगर 10 जनवरी गुजर गई तो जिस तरह काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया है कि पत्थर पे लकीर है, तो वो पत्थर पे लकीर है। और अगर आप जैसे मेरे पे, अब तो लोग ये भी डाउट करते हैं कि शायद इसको मुखबरियाँ मिलती हैं और ये जो है ना इनको प्रेडिक्शन दी जाती हैं, इतनी खबरें तो अगर पता हो तो फिर नवाज शरीफ साहब ये होप लेके तो ना आते कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो इतनी खबरें तो इतने पावरफुल आदमी के पास नहीं है। तो मैंने तो अपने सितारों से अंदाजे लगाने होते हैं, वो रब इज्जत रख लेते हैं, मैं उनके सदके जाऊं, इतना सा मेरा काम है। उसमें आपने एक और भी बात कही थी, तो वो मैंने तो बड़ी ऑब्जर्व की और मुझे वो बड़ी क्लोज टू द रियलिटी लगी, जो आपने कहा था ना कि हमारा जो एक इंस्टीट्यूट है मिलिट्री, उसका बड़ा रोल होगा। जी जी। तो वो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया सबने, और वो नज़र भी आया कि वो इस इलेक्शन के दरमियान और इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो था। उमर, ये पेश गोई गुज़िश्ता से व्यवस्था थी। हाँ जी। ये पेश गोई मार्च 2023 से एक वक्त शुरू हुआ था जब मरीख रूल करने जा रहा था आसमानी ज़ोडिएक को। मरीख रिप्रेजेंट करता है फ़ौज को, ठीक है ना। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये फ़ौज का साल है, ठीक है ना। तो ये फ़ौज, शुक्र करे माशाल्लाह से हमारा मुल्क बच गया है कि ये, मैंने कहा था ये फ़ौज का साल है कि फ़ौज का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो है जब ये 10 जनवरी आनी थी, तो मैंने कहा था फ़ौज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अदलिया भी, और हमारे इदारे केपेबल हो जाएंगे इन इलेक्शन को मुनक्किद कराने के लिए। तो वो आप लोगों ने मंजर, ये वाली आपने हालांकि CNN के पॉडकास्ट में ही आपने ये कहा। जी 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 जी, क्योंकि मार्स एग्जॉल्टेड होने जा रहा था 5 जनवरी से, अदलिया का सितारा भी सॉलिड होने जा रहा था, इदारे भी सॉलिड होने जा रहे थे। तो मुझे बिल्कुल इब्हाम नहीं था 5 जनवरी और 10 जनवरी के बाद के इलेक्शन नहीं होगा। लोग कहते थे धमाके होंगे, वो होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। मैं कहती थी क्योंकि 8 फरवरी के दिन को हम पढ़ के फिर मैं टीवी पे जाती थी, तो 8 फरवरी के दिन सितारे पाकिस्तान के लिए कंपैटिबल थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। अच्छा, इसको डिटेल में हम डिस्कोर्स लेके चलेंगे आगे, लेकिन मुझे उससे पहले एक चीज़ जाननी है कि कितनी थिन लाइन है या कितनी ब्लर लाइन है ये जो एक फेट है और फिर ये जो नॉलेज है। ये किसी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन हम इंटरसेक्ट कर जाते हैं, हम रिलीजन को या जिस तरह खुदा ताला इस सिस्टम को चला रहे हैं, हम समझते हैं कि शायद हम इस नॉलेज की बुनियाद पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक बात मैंने भी पढ़ी है, आपने भी उस दिन की थी, कि एक चीज़ जो दुआ होती है वो सिर्फ आपकी तकदीर बदल सकती है। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा आपकी तकदीर किसी सूरत भी नहीं बदली जा सकी। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को उनके पास भेजा और उन्हें कहा कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करना, अवैस करनी से रिक्वेस्ट की थी भेज के। तो मतलब इसकी फजीलत और फ़ौक़ियत इतनी है दुआ की कि आपकी तकदीर बदल सकती है। बट हम ये जो ब्लर लाइन और थिन लाइन है, इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम इधर से उधर ना जाएं और उधर से उधर ना जाएं? ये क्या है और ये किस तरह हम इसको कैरी कर सकते हैं? देखिए, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि 70 to 75% अंदाज़ों का इल्म है। हालांकि जब हम सुनते थे कि जी इंडिया वाले भी बड़े इंटरेस्टेड थे हमारे यहाँ पेशीन गोइयाँ करने में, और मेरा ख्याल है वो भी रह गए उसमें जो है कि मुझे तो लगता है, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि ज़ाती पसंद नापसंद पे राय दी जा सकती है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो इल्म अगर अल्लाह ने लोगों को दिया है, इस इल्म ने मैंने दिया ही है, हासिल किया है, मैंने भी इसको पढ़ा है, स्टडी की है, और मैं हमेशा कहती हूँ मैंने इस इल्म को ऑब्जर्वेशन से सीखा है। अगर आप कहेंगे कि मुझे 100% पता चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे ये अप्रैल, ये टफ महीना है, हम 2024 के अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब चूचू मैं कहती हूँ ये भी एक ख़तरनाक पेश गोई, इसके ऊपर इंटरनेशनल चैनल से मेरा इंटरव्यू किया कि 2020 के एंड से हम एंड ऑफ वर्ल्ड में दाखिल हो गए हैं, ठीक है। फिर 2023 में मैंने कहा था झड़पों का आगाज़ हो जाएगा, और फिर मैंने कहा था ये झड़पें अब रुकेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी। आप देखिए गज़ा के बाद अमेरिका शाम से पंगा ले रहा है, ईरान ने उधर अटैक कर दिया, अब ये झड़पें बढ़ेंगी। तो 2-1 साल तक ज़मीन पे सुकून नज़र आता है।
अगर आप कह रहे हैं कि ये 100% की बात होगी उमर, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। ये एक अंदाजे होते हैं अल्लाह ताला ने, देखिए कैसे करना है। अब ये जो जैसे मैं अप्रैल की मिसाल आपको देने लगी थी, हाँ, कि अप्रैल में मरकरी इतना कभी भी रेट्रोगेशन में लंबा नहीं चला, मैक्सिमम 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन। 2 अप्रैल को रेट्रोगेशन के अंदर गया है और ये जाके 26 को सीधा होगा। आपने देखा दुबई में किस किस्म के हालात हुए, ठीक है। इंटरनेशनली आप देखें कोई ढंग की खबरें नहीं आ रही। मुल्क के अंदर भी अभी एक अजीब सा फिर एक कियोस सा मच गया, क्योंकि अप्रैल ने कियोस क्रिएट करना था। तो वो जो है, अब वो कियोस की सिचुएशन क्या होगी, या दुबई में ये रीज़न किस चीज़ से ये फॉल आएगा, ये मैं वो उसको मैं डायग्नोज नहीं कर सकती। मैं ये बता सकती हूँ कि ये टाइम सदका दीजिए, रब से मांगिए, रहम मांगिए। मैं तो अब ये दुआ लोगों से कराती हूँ कि खुदा के लिए अब दुआ का दायरा बढ़ा दीजिए, अल्लाह की पूरी यूनिवर्स की खैर मांगिए, तो शायद अपनी ज़िंदगी में भी खैर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये कि इसमें ना मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे रब ने को मुकम्मल ही वो रोशनी दी हुई, अपना नहीं पता होता। मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन ट्रैवल कर रही थी और मरकरी फिर उल्टा चल रहा था। मरकरी जब उल्टा चलता है ये चोरियां कराता है, ये जो है पेपर वर्क की मिस्टेक्स कराता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब कराता है। अभी अप्रैल में भी लोगों ने ये चीज़ें भुगती होंगी। मैं लंदन जाती हूँ, 16 को इसने सीधे होना है, और मैंने कहा चलो अब तो एक दिन रह गया। फिर भी मैंने एहतियात की हुई थी कि मैंने पैसे 3 मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए थे कि मरकरी उल्टा चल रहा है। और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर मेरे शुक्र अल्लाह का के 3 मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें थी। तो उन्होंने जो वॉलेट निकाला तो उसके अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड्स चले गए। मैं एक होमलेस, ऊपर से पेनीलेस। तो देखिए मतलब ये नहीं कि वो मुझे बख्श देंगे, और मैं एहतियात भी की, लेकिन उस एहतियात से ज़रा लॉस कम हो गया कि मेरे जो मेजर कैश था वो अल्लाह ने बचा दिया, और वो जो कार्ड्स थे और वो निकल गए सारे। और हाउ डिड यू सर्वाइव जेल के? आपकी कार्ड्स और सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट होती, फटाफट वो तो ब्लॉक कराएंगे, वरना तो वो भी जो साथ पाकिस्तानी फैमिली थी उन्होंने मेरी मदद की कि ऐ तो फटाफट ब्लॉक कराएंगे, खतरनाक है। लेकिन देखिए बचत, मैं ये नहीं कि मैं डायग्नोज करके बचत हो जाती है, फड़े ऐसी भी जानने हैं, लेकिन इसके मुझे ये नहीं मैं क्लियर कट कर सकती होती। अल्लाह ताला अगर इतना इल्म दे दें तो फिर मैं यहाँ होती, मैं भी आज जो है वो किसी बड़ी सीट के मज़े ले रही होती। तो अच्छा, बल्कि भैया एक बात को मैं जेल से स्किप ना हो जाए, ये जो कहा जाता है लोहे मुश्तरी बनवा लीजिए तो आपके ये लग जाएंगे, खुदा का वास्ते इन बातों में मत आइए। ये कहीं वो लोहे महफूज से निकली? मतलब देखिए ना, फलाने सितारे की लोह बनवा लें, लोगों ने सोने की लोहें बनवाते हैं, और ये बनाने वाले लाखों जो बनाते हैं, मुझे ये बताएं वो वहाँ बैठे हुए वो सिर्फ लोहे बनाने के लिए जो है वो 10 लोहे रखी अपना ना जो है वो। ये तो वही बात होगी कि एक बंदा बीमार हो गया और गया हुआ था उम्रा करने के लिए, तो उसने वहां से घर वालों को फोन किया कि मेरी तबीयत बड़ी खराब है, बीमार हूँ, दाता साहब जाके एक देख दे आए हो। तो वो मैं कहती हूँ सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है। जैसे मैं भी हॉरोस्कोप रिकॉर्ड कर रही थी पिछले दिनों, शाबान का महीना था, मैं ऑलवेज हमेशा रमज़ान में उम्रा किया, तो शाबान था, तो मेरे सितारे में आया कि रूहानी सितारा बेहतर हो रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक क्यों ना शाबान में अल्लाह तू मौका दे दे अपने घर आने का। मैं मेकअप रिमूव करती हूँ क्योंकि सितारा ठीक था, मेरी मदद कर रहा था। 12 घंटों के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और रब ताला के घर में पहुँच भी जाती हूँ। तो मतलब क्योंकि टाइम ठीक था ना, टाइम ने मेरी मदद की, मेरी चीज़ें, मेरा सफ़र आसान हो गया। सफ़र ने अल्लाह के हुक्म से होना है, बिल्कुल ऐसे। तो मैंने तो सिर्फ उसकी चाल देखी और कोशिश की। तो कोशिश तो करनी पड़ती है उमर के, सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, वो हिम्मत करिए। अब जैसे पाकिस्तान के लिए उमर, बार बार मैं हर जगह कह रही हूँ, ये 2 साल हैं जो वार्निंग ईयर्स हैं, 2024 और 25। अगर हम अब भी ना सुधरे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम सुधर जाएंगे। कुछ हमारे मुल्क को वो उसकी मैं रीज़न अभी आपको बताती हूँ। और अब तो मैं नक्शा बनते हुए देख रही हूँ, बातें तो ये मैंने पहले की हुई है, अब तो वो नक्शे। इसमें एक सवाल भी ऐड कर लीजिए, आप अक्सर कह रही होती हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात फेस की, तो अब आके कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का नसीब खुलना शुरू हुआ है, तो ये क्या एक थ्योरी है या इसमें क्या आपको नजर आ रहा है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रही है? एक चक्कर होता है, जैसे हम जब पैदा होते हैं, अगर हम वीक सितारे लेके पैदा होते हैं ना,
तो वो एक सितारे ने पूरा चक्कर काटना होता है, फिर वो आपको रिलीफ वाले उसमें लेके जाता है। अब ये सेहरा, इनमें से किसके सर बंधेगा उमर? ये सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी लेती है या खान साहब कल को लेते हैं। मैं तो बहुत खान साहब के लिए भी दुआ करती थी जब वो आए थे, तो मैंने कहा इनकी शक्ल में अल्लाह ने लीडर दे दिया हमें। और जो है, लेकिन ये कि 2024 और 2025 जो पाकिस्तान के प्लैनेट की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अगर इस वक्त भी किबले दुरुस्त नहीं किए, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं की, ये जो म्यूज़िकल चेयर होता है सीटों का, ये ख़त्म ना किया, तो फिर यहूदियों के तो बड़े स्ट्रॉन्ग अज़ाइम थे कि पाकिस्तान 2025 नाउज़ बिल्ला कि दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा, और जो है इसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े कर दिए जाएंगे, जो कि हमने खान साहब के मुंह से भी बयान सुना। तो जो है ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है। और इस वक्त चूँकि जो दुनिया के हालात, कल परसों जब मैंने ख़बरें देखी, मैंने कहा अल्लाह पाक, ये तो मैंने बहुत पहले कहा था कि ऐसा बनने जा रहा है कि पाकिस्तान को सुपर पावर्स को हमारी ज़रूरत पड़ जानी है। सही है कि ऐसे दुनिया के हालात होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का खित्ता अहम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी बन जाएगा, हमें सर्वाइव कराना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मैंने कल परसों से जो हालात देखे, खबरों के सुने, कि अगर मशरक़ वुस्ता के ये हालात रहे तो पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो वही देखिए, ये बात मैं आज से 3 साल से कह रही हूँ। अहमियत तो पाकिस्तान ने पहले भी इख्तियार की थी, जब चाइना सीपैक के थ्रू वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को चला रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान दोबारा उसी जगह पर जाके खड़ा हो गया। अच्छा, ये आज पाकिस्तान ने IMF को भी एक दरख्वास्त दी है कि एक और बेल आउट पैकेज चाहिए हमें, IMF से पैसे चाहिए इस इकॉनमी को रन करने के लिए। मुझे ये बताएंगे ये IMF से हमारी कब जान छूटेगी, आज़ादी कब मिलेगी IMF से? देखिए, यही वो जो है इस जून से, ठीक है, इस जून से पाकिस्तान का सितारा मज़ीद सॉलिड हो जाएगा, बल्कि मई के महीने से भी कुछ निशानियां बननी शुरू हो जाएंगी।